नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। शुरू हो चुका है ब्रह्मास्त्र। आज हम बात कर रहे हैं उस मुल्क की जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते खोदते खुद ही उसमें जा गिरा। अब तक जो पाकिस्तान भारत को गीदड़ भभकियां दे रहा था, आज अपने ही पाले हुए लड़ाकों के सामने घुटनों पर है। डुरंडाइन सुलग रही है। तोरखम से लेकर कंधार तक बारूद की गंध है। अफगानिस्तान के लड़ाकों ने पाकिस्तान के घर में घुसकर वो जख्म दिया है जिसकी कसक इस्लामाबाद को दशकों तक रहने वाली। दर्जनों चौकियां तबाह कर दी गई, 15 चौकियों पर कब्जा हो गया है, 50 से ज्यादा सैनिक मार दिए गए और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि सब्र का इम्तिहान खत्म हो। इसमें पाकिस्तान जरा इतिहास पलटकर भी देख ले। जिस जमीन से सोवियत संघ, जहां अमेरिका को समझ नहीं आया कि पीछा कैसे छुड़ाएं, क्या कंगाली की कगार पर खड़ा पाकिस्तान वहां आर पार की लड़ाई लड़ पाएगा? क्या पाकिस्तान ने अपने विनाश के वारंट पर खुद दस्तखत कर दिए? तो देखा आपने कि इस वक्त पाकिस्तान की हालत क्या है। आपने यह भी देख लिया कि पाकिस्तान की हालत क्यों हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिसे पाला, जिसे बड़ा किया, जिस पौधे में पानी दिया, अब वही पौधा पाकिस्तान के ऊपर पेड़ बनकर गिर रहा है और पाकिस्तान छटपटा रहा है। और हद तो देखिए कि पाकिस्तान में इस बात को लेकर चर्चा है कि यह प्रॉक्सी भारत की तरफ से है। गजब है पाकिस्तान। मतलब न जीना आता है, न रहना आता है, न लड़ना आता है, न अपने पड़ोसियों के साथ कैसे रिश्ते रखें ये आता है। बस एक काम आता है पाकिस्तान को, और वो काम है आतंक को पैदा करना, आतंक को पालना और आतंक फैलाना। पाकिस्तान अब अपनी ही मौत मर रहा है। आज इसी पर बात करेंगे। कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड सिक्योरिटी एक्सपर्ट, हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कर्नल दिनेश नैन, रिटायर्ड सिक्योरिटी एक्सपर्ट, हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बेनियामिन, फॉर्मर आईडीएफ, इजराइल से है हमारे साथ। और निसार अहमद शेरजई, प्रेसिडेंट डेमोक्रेटिक पार्टी अफगानिस्तान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर नदीम, रिटायर्ड सिक्योरिटी एक्सपर्ट, पाकिस्तान से हमारे साथ हैं। और एडवोकेट जहांगीर हमारे साथ हैं, पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो 3 मुल्कों से आज ये डिबेट आप देखेंगे और 3 मुल्कों से हमारे साथ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। एक तो हमारा अपना ही देश है और बाकी आप पाकिस्तान के मेहमानों को जानते ही हैं। लेकिन शुरुआत सबसे पहले मेजर नदीम मैं आपसे करना चाहता हूं कि आप एक तो देखिए अफगानिस्तान आपको ठोक रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, घसीट रहा है, रगड़ रहा है, क्या क्या कर रहा है वो आप अच्छे से जानते होंगे, आपका दिल गवाह है। दूसरी तरफ आप इसमें भी भारत को ले आए। अब सोचिए कि अफगानिस्तान के साथ अगर उसको भारत को भी आप शामिल कर लेंगे तो क्या होगा आपका? आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। सॉरी, ये जो आपको पता है बॉर्डर क्लैशेस चल रही है, इट इज नॉट वॉर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्लीज मेक योरसेल्फ करेक्ट कि ये डज नॉट वर्क, दीज आर बॉर्डर क्लैशेस, नंबर 1। नंबर 2 ये सही बात है कि ये बॉर्डर क्लैशेस जो हो रहे हैं अफगानिस्तान के, ये डेफिनेटली ये इंडियन प्रॉक्सी है और हम इसको इंडियन प्रॉक्सी ही एक बात मैं एक चीज सुनिए, देखिए कितनी खूबसूरत बात है, कितनी खूबसूरत बात है। रिटायर्ड मेजर पाकिस्तान के कह रहे हैं कि ये जो हमारे 50 से ज्यादा सेना के जवानों को मार दिया है ये वॉर थोड़ी ना है, ये जो हमारी 15 चौकियों पर कब्जा कर लिया ये वॉर थोड़ी ना है, ये जो हमारी चौकियों को तबाह कर दिया ये वॉर थोड़ी ना है। तो भाई वॉर कब होता है आपके लिए? जब इस्लामाबाद में मार देंगे परमाणु। मिलिट्री टेक्नोलॉजीज के अंदर ठीक है, ये जो भी अफगानी हैं दे आर ट्रेन्ड गुरिल्ला वॉरफेयर, दे आर ट्रेन्ड इन गुरिल्ला वॉरफेयर। पहली बात तो ये नोट कर लें। और माइनर ऑपरेशंस ये कर सकते हैं जिसमें रेड होता है, एम्बुश होता है, और छोटे ऑपरेशंस आप कह सकते हैं। दूसरी बात ये कि इनके पास जो वेपन्स हैं वो भी हैवी वेपन्स नहीं है, इसको स्मॉल आर्म्स कहते हैं, और कुछ इनके पास मीडियम आर्म्स भी हैं, आप भी कह सकते हैं मीडियम वेपन, लेकिन दे डोंट हैव एनी हैवी वेपन। मोरओवर एयर सुपीरियरिटी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की जो डिफेंस लाइन है, मतलब आज आप दुनिया को बता रहे हैं कि देखिए ये जो गोरिल्ला वॉर लड़ने वाले हैं जिनके पास हैवी वेपन्स नहीं हैं, मीडियम रेंज के वेपन्स हैं, जो घर में घुसकर बॉर्डर क्रॉस कर मारते हैं, वो हमें कूट रहे हैं, और हम अपने बिरादर मुल्कों के सामने जाकर झोली फैलाकर खड़े हैं कि हमको बचा लीजिए। कौन कौन से मुल्क के सामने गए हैं आपके रक्षा मंत्री कह रहे हैं, फरियाद लगा रहे हैं कि हमको बचा लीजिए? बताइए तो जरा।
अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एस्टेब्लिश बॉर्डर है और इसके ऊपर फेंस लगी हुई है। मैंने पहले भी कहा था आपसे और आज भी कहूंगा, तमाम इंडिया के लोगों से भी कहूंगा कि मुझे सिर्फ एक क्लिप दिखा दें जिसमें ये फेंस कहीं से टूटी भी हो, दूर से पिक्चर ली गई हो, फेंस ब्रेक हुई भी हो और कोई पोस्ट जो है वो अंडर फायर हो या डिस्ट्रॉयड हो। अच्छा, इस फेंस के साथ साथ आगे नो मैंस लैंड कहलाता है, किलिंग जोन कहलाता है, सर कितनी और आगे ऑब्स्टिकल्स होते हैं और माइंस होती है। मेजर साहब 20 फीट चौड़ी, मतलब अपने मुंह से कोई कितनी अपनी बेइज्जती कर सकता है वो हम लोग देख लेते हैं लाइव। शैलेंद्र सर, मतलब आप स्थिति है कि ये गीदड़ भभकी देते हैं कि भारत से लड़ेंगे, ये गीदड़ भभकी देते हैं कि दुनिया भर में हम परमाणु के जरिए अपना एक संगठन बना लेंगे, सैन्य संगठन, और हालत ये है कि ये गोरिल्ला वॉर जिसे को कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो गोरिल्ला ट्रेंड है वो लोग इसको कूट दे रहे हैं और मुस्कुराते हुए भी बोल रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। नदीम भाई बड़े स्पेसिफिक, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं तो सिर्फ एनालाइज कर रहा हूं जो आप बोल रहे हैं, जो आपके यहां से बोला जा रहा है। एक बड़ी फ्रैंक डिस्कशन करेंगे। आपने क्या बोला? गोरिल्ला वॉर। वॉर नहीं है, आप ही ने बोला है, अभी अभी बोला है। एक सेकेंड एनालाइज कर रहे हैं हम, सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं। गोरिल्ला वॉर आपने बोला है, दैट मींस देयर इज अ वॉर। चलिए छोड़ दीजिए, आपकी अहमियत पाकिस्तान ना समझे, आप जाबाज फौजी हैं वहां के। आपके डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा है? ओपन वॉर। मैंने नहीं कहा है ओपन वॉर। ओपन वॉर स्टार्ट कर दी है। आपके प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है? आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वॉर अगेंस्ट एग्रेसर्स। आपने क्रेडिट दिया है, मैं कह रहा हूं गलत की दिया आप लोगों ने। मैं एनालाइज कर रहा हूं सिर्फ कि आपके प्राइम मिनिस्टर मान रहे हैं कि दे आर दी एग्रेसर। आप बोल रहे हैं, आपने क्या बोला? गोरिल्ला वॉर और स्मॉल आर्म्स। मैं तो कह रहा हूं भगवान करे उनके पास यही रहे, नहीं तो पाकिस्तान का वजूद मिट जाएगा अगर बड़े वाले वेपन्स आ गए। मैं बिकॉज आई डोंट वांट अ वॉर, मैं पीसफुल बंदा हूं। आपने क्या बोला? फेंस्ड, और उसकी पिक्चर दीजिए। मैं क्यों दूंगा पिक्चर? आप दीजिए ना भाई, कंसर्न्ड पार्टी तो आप हो। जब मेरे यहां आप आए थे कारगिल में, जब मैं वहां था, तो मैंने आपको नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के आई कार्ड दिए थे। मैंने आपको नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की दुख होता है बोलते हुए शव दिए थे, उनके जनाजे दिए थे आपको। मैंने आपके ऑफिसर्स को एस्कॉर्ट किया था जहां हमने आपकी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के लोगों को दफन किया था, तो मैंने तब दिया आपको वो वाला प्रूफ। लेकिन मेरे से की जरूरत क्या है? सर प्रूफ देने की जरूरत क्या है? क्योंकि ये बोल रहे हैं, ये देखिए ना, आपने बता दिया, आपने कोट किया कि इनके मंत्री कह रहे हैं कि ओपन वॉर है ना, इनके सेना के जवान मारे जा रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, एकदम पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में चल रहा है, हम तक खबर आ चुकी है। तो वो आप लोग, अब ये भी आप लोगों की कुटाई हो रही है, पिटाई हो रही है, रगड़ाई हो रही है, घिसाई हो रही है, और भारत से हर सबूत भी भारत से मांगेंगे। मतलब जब भारत ऑपरेशन सिंदूर करे तब भी आप कहेंगे कि हमको सबूत दीजिए कि आपने हमारे हवाई और हमारे हवाई अड्डों को उड़ा दिया है। सबूत 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 सबूत, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। सबूत एक्सपर्ट साहब करते हैं तो मेरे भाई नदीम, सबूत लो। आप और मेरे बीच में अगर हम कुछ बोलेंगे ना तो शायद गलत होगा। ट्रंप ने बोला है आपके प्राइम मिनिस्टर की जान बचाइए, मैंने तो नहीं बोला, सबूत हो गया। आपके ट्रंप ने बोला है, आपके ट्रंप चाचा, चले मुझे ये आपके ट्रंप चाचा ने बोला है 3.5 करोड़ लोग, आपकी जो आवाम है उसकी जान बच गई है, ये आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। आप मुझे सुनवा दें ये क्लिप, मैं कहता हूं क्या? ट्रंप की क्लिप सुनवा दें आप। ट्रंप की क्लिप? जी, ये वाली। ओह माय गॉड, दैट मींस आपके यहाँ न्यूज़पेपर नहीं आ रहा, आपके यहाँ इंटरनेट बंद है, सुनते सर, आपके यहाँ इंटरनेशनल न्यूज नहीं आ रही है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सारी इंटरनेशनल न्यूज। देखो अपनी कंट्री को इतना डाउन मत करो। चैनल के ऊपर बैठा हुआ भी हूं मैं जनाब, मैं आपको बोल रहा हूं, आप इतना अपनी कंट्री को डाउन मत करो ना बोले, दिस इज रॉन्ग, कि आपके पास न्यूज ही नहीं आ रही है। ऐसी कोई इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है नदीम साहब? मेजर नदीम, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि पेंसिल चेक कर लीजिए, आप कह रहे हैं कि आप ये एक सबूत दिखा। एक तो देखिए मैं दिखा भी रहा हूं, वैसे ये मेरा काम नहीं है, लेकिन आपके मुंह पर तमाचा कैसे लग रहा है वो देख लीजिए। ये जो वीडियो है ना, ये आपके पाकिस्तान से ही आया हुआ है, ये आपके पाकिस्तान से आया हुआ है। जरा तस्वीर देख लीजिए जो इस वक्त मैं टेलीविजन पर चला रहा हूं। ये देखिए धुआं है और बारूद की, और सुन लीजिए बारूद की गंध इस्लामाबाद तक महसूस की जा रही है।
तो सबूत आप ढूंढ लीजिए, लेकिन मैं एक कह रहा हूं, आप तो ये पहले तय कर लीजिए, एक बात पहले तय कर लीजिए कि एक तो आप कह रहे हैं कि ये ओपन वॉर है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि फेंसिंग ही क्रॉस नहीं किया उन्होंने, वो तो फेंसिंग के उधर ही है ना, फिर वो कैसे गई। और तीसरी सबसे बड़ी बात, इसका मतलब एक और झूठ आपका एक्सपोज कर रहा हूं, आपका एक और झूठ एक्सपोज कर रहा हूं मेजर नदीम, कि आप कह रहे हैं कि ये भारत का प्रॉक्सी है। इसका मतलब कैसे हो गया? मतलब सिर्फ प्रोपेगेंडा, आप लोग सिर्फ झूठ बोलेंगे, सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाएंगे, पैसे आप दे रहे हैं, ठीक है, तो कुछ हो ही नहीं रहा ना, बुला के खाने आप अभी आपने कहा कि कुछ हो ही नहीं रहा है। ये मैंने ये गजब की बात है। ये लोग कर्नल दिनेश नैन सर, ये बताइए कि ये यहाँ बैठे बैठे स्टूडियो में बैठे बैठे जब टीटीएच स्टूडियो में बैठे बैठे इन्हें मैंने आईना दिखा दिया, इनके मुंह पे तमाचा पड़ गया, इनका झूठ पर्दाफाश कर दिया मैंने यहीं पर बैठे बैठे, इनका प्रोपेगेंडा एक्सपोज कर दिया। अब क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान से पिट रहा है तो बहाने ढूंढ रहा है कि भाई कम से कम बोलेंगे कि भारत से पिट रहे हैं, है ना, भारत है इसके पीछे, तो कम से कम लोग ये तो समझेंगे कि इतने बड़े देश से, इतनी बड़ी फौज से और इतने बड़े स्ट्रेटेजिक रणनीतिकार जो हमारे तमाम अधिकारी हैं सेना के, वो इस तरह के स्ट्रेटेजी बनाते होंगे, करते होंगे इस तरह का काम, तो कम से कम ये फील नहीं होगा कि भाई अफगानिस्तान से पिट गया, भारत से पिट रहे हैं। हम तो ऑपरेशन से विद्यानाथ, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बोथ द पैनलिस्ट जो पाकिस्तान से हैं, मेजर नदीम है, जहांगीर भाई हैं, देखो यार रमजान का महीना चल रहा है, पाक महीना है, तो मेहरबानी करके झूठ ना बोले, इसमें झूठ बोलना गलत होता है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा, बाकी आपकी इच्छा है, जो आप बोलना चाहें बोलें, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा विद्यानाथ भाई, यहाँ पे इन लोगों ने हक्कानिया ग्रुप को तैयार करके, जब ये 30 लाख के करीब 28 लाख के करीब अफगानी जो आकर के पाकिस्तान में बसाए गए, बस गए मुशर्रफ के टाइम पे, इन्होंने जमात अल हक्कानिया मदरसे के अंदर या जो उनकी मस्जिद है उसके अंदर से इनको ट्रेन करना शुरू किया तालिबान को दोबारा से। और इन्होंने क्या सोचा कि जब अमेरिका बार बार कह रहा था हमें दोहा में मीटिंग करनी है, चाइना में कर रही है, पाकिस्तान एक गेम खेल रहा था कि अमेरिका को बाहर जाना ही पड़ेगा, और जब अमेरिका बाहर जाएगा तो हमारा ये हक्कानिया जो ग्रुप है ना, ये तालिबान को ओवरटेक कर लेगा। और तभी इनके फैज हमीद साहब गए थे, अगर आपको याद हो, चाय के ऊपर बोल रहे थे टी इज एक्सलेंट और सब कुछ ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन हुआ क्या कि जो कंधारी तालिबान है और जो काबुली तालिबान है, उन्होंने इनकी सारी मंशा पे पानी फेर दिया और हक्कानी ग्रुप को बाहर का रास्ता तक दिखा दिया था। ये तो अभी गृह मंत्री सज्जाउद्दीन हक्कानी बैठा हुआ है, और परसों ही इन्हीं के सज्जाउद्दीन हक्कानी ने इन्हें धमकाया है कि अगर अफगानिस्तान के ऊपर अगर नजर उठा के देखी तो मिट्टी में मिला देंगे। ये उन्होंने कहा, हमने नहीं कहा, इन्होंने ट्रेन किया हुआ है। तो ये तो हो गया इनका रिश्ता। अब भारत का रिश्ता क्या था? सलमा डैम, काबुल के अंदर एक हॉस्पिटल बनाना, बड़ी बड़ी सड़कें बनाना, हाईवेज बना के देना, लोगों को मदद करना। और अगर ऐसे करने से प्रॉक्सी बनते हैं तो मोस्ट वेलकम, हम बनाएंगे भाई, हम तो अच्छे काम करते हैं। हम आपकी तरह से प्लान करके किसी देश को अपना क्या कहते हैं वो डेप्थ बनाने की, स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। नंबर 2। अब तीसरा क्या हुआ है विद्यानाथ के, इन लोगों को पिछले अक्टूबर के अंदर मौका दिया गया था, बड़े भाग भाग के इन्होंने गुहार लगाई कतर से और तुर्की से जाके हमारी बात करा दो, बंद करा दो, अफगानिस्तान वाले तालिबान मार देंगे हमको, घबरा गए हैं। बोला ठीक है कोई बात नहीं, इनका सीज फायर हो गया। लेकिन उस दौरान भी ये इतने गद्दार और इतने गंदे लोग हैं कि उस बातचीत के दौरान भी इन्होंने 3 अटैक कर दिए थे। मैं हमेशा कहता हूं कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी देखिए, मैं दूध का दूध पानी का पानी कर देता हूं। पाकिस्तान को कितना मारा गया है, कैसे कैसे मारा गया है, कहां कहां मारा गया है, हाथ तोड़ा है, पैर तोड़ा है, सर फोड़ा है, अभी 1 सेकंड के अंदर मैं दिखा दूंगा। हमारे साथ निसार अहमद हैं। निसार अहमद साहब, पाकिस्तान को मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं? सिर्फ आप लोग ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की चौकियां उड़ा दी है, पाकिस्तान की सेनाओं को ढेर कर दिया है, घुस गए हैं अंदर। वो तो कह रहे हैं कि फेंसिंग वेंसिंग सब एकदम सही सलामत है, तो ये धुआं और आग कहां दिखाई दे रही है? दिखाओ ना कोई फेंसिंग टूटी हुई। नमस्कार, सलाम सब मेहमानों के लिए। देखिए, पाकिस्तान को अफगानिस्तान लोग क्या क्या खुदा मारा है पाकिस्तान, अभी से नहीं। पाकिस्तान जब बन गया वह उसी टाइम से अभी तक अल्लाह पाकिस्तान को मारा है। ये अब आपको पता है,
खुदा मारा है पाकिस्तान को। हमारा मारने से कुछ नहीं होता है, पाकिस्तान शर्म नहीं है पाकिस्तान के पास। वरना जो अभी कुछ दिनों तालिबान ये फौजी लोग के साथ वो हो रहा है, ये शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तानियों के लिए। मैं सोचता हूँ ये मेजर नदीम जो है, मेजर भी नहीं, ये बहुत छोटा आदमी है। ऐसा है अपनी सिपाही अपनी चौकीदार बेचता है कि चलो ये हो सकता है उसी वायसाई का चौकीदार या कुछ सिपाही है क्या, या बात करते हैं, झूठ बोलता है, प्रोपागंडा करता है। और दूसरा प्रोपागंडा जो पाकिस्तान कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ, इंडिया पैसा देता है, वो अफगानिस्तान इंडिया का परापति है। देखिए इन लोगों का कसूर नहीं है। अगर इंडिया पैसा दिया, इंडिया अफगानिस्तान में डैम बनाया, पार्लियामेंट हाउस बनाया, सड़कें बनाया, उस पैसे से अगर कुछ पैसा भी पाकिस्तान को मिल रहा था, अभी ये पाकिस्तानियों शिकायत नहीं करता था। इसलिए कि जब पाकिस्तान के पास यूरोप से, अमेरिका से, अरबी कंट्री से 50 साल कितना पैसा अफगानिस्तान के नाम आया, सब इन लोगों को जेब में गया। उसे याद नहीं किया कि अमेरिका पैसा दिया जहाज बनाने के लिए, अमेरिका पैसा दिया तालिबान बनाने के लिए, अमेरिका पैसा दिया अफगानिस्तान को नाअमन कराने के लिए, यूरोप पैसा दिया नदीम साहब ये तो सुनिए ना, नदीम अब देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ मेजर नदीम, कुछ सच तो एकदम दुनिया के सामने है, जग जाहिर है, शीशे की तरह साफ है। भिखमंगे आप लोग हैं, इसको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं, इसके लिए कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। आप लोग भिखमंगे हैं ना, आपका मुल्क भिखमंगा है। आपके सियासतदान, आपके वजीर आजम, आपके सेना अध्यक्ष भिखमंगे हैं, कटोरे लेकर जाते हैं, झोली पहलाते हैं। ये तो है ही, इसमें देखिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है ना। मैं आपको तस्वीर दिखा दूं उसके बाप की। मैं आपको क्या कह रहा हूं, आपको इनको सबूत चाहिए क्या सर इसके लिए भी? नदीम सुनो नदीम, अरे नदीम भाई मेरे लगते जिगर, अरे मेरे लगते जिगर नदीम, सुन तो लो यार, सुन लो एक बड़ी अच्छी सी बात बता रहा हूं। गलत बोला उन्होंने, मैं मान लूंगा, चलो कोई बात नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, सच बताइएगा, दिल पर हाथ रखिएगा, क्योंकि अभी आपको कसम दे दी है दिनेश ने कि रमजान का महीना है, झूठ नहीं बोलेंगे। क्या आपका देश कतार में पैसे मांगने 4 दिन पहले गया था या नहीं गया था? नहीं गया। और कतर की पूरी गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, आपकी गवर्नमेंट झूठ बोल रही है। उनको याद दिलाइए कि रमजान का महीना झूठ ना बोले। ये तो आपकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है भाई। इन्वेस्टमेंट एक अलग है सर, ठीक है। डेफिनेटली वी आर एक्सप्लोरिंग फॉर द एफडीआईज, कि जहां से भी हमें एफडीआई मिले। कौन दे रहा है एफडीआई? चलो एफडीआई के ऊपर बात कर लेते हैं। एक मिनट, आपको नहीं पता, मैं आपकी बात को मजबूती देता हूं। 1783 कंपनीज ने आपके यहां इंटरेस्ट दिखाया है पिछले 4 साल में। मुझे एक कंपनी बताइए जो अपना कारोबार आपके यहां लेकर आई है, कोई एक। मैं बता देता हूं। हाँ बोलो। मैं बता देता हूं, मैं बता रहा हूं, सुनिए सर, आई नो सर, मैं बता दे रहा हूं, सुन लीजिए नदीम साहब, सुनिए ना। सर ने एक सवाल किया है, उसका जवाब आपके पास नहीं है, मैं जानता हूं, क्योंकि उसका जवाब है ही नहीं, एक कंपनी पहुंची नहीं है। सुन लीजिए, अब मैं बता दे रहा हूं आपके यहाँ चल क्या रहा है। एफडीआई की बात कर रहे हैं, मतलब घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। भाई साहब, आपके यहां से आईटी की सारी कंपनियां अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर जा चुकी हैं। आपके यहां बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े मतलब जो भी हैं, आपके यहां शहरों से जो कंपनियां सालों से ये सोचकर गई हुई थी कि भाई एफडीआई और काम कर लेंगे, थोड़ा चलो वहां मौका है कर लिया जाए, सब भाग गए हैं। आपको नहीं मालूम? सबसे बड़ी आपको नहीं मालूम? बॉम्बे में है। अब मेजर नदीम, आपको कुछ नहीं मालूम, दुनिया की सबसे बड़ी, आपको कुछ नहीं मालूम, तो मैं क्या करूं? एक सेकंड मुझे, जहांगीर जी एक सेकंड, दुनिया की सबसे बड़ी एक सेकंड, आप ऐसे झूठ बोलते हैं। आपके भाई बैठे हुए हैं, सुनिए ना, झूठ कौन बोल रहा है सबको पता है। मेजर नदीम, झूठ कौन बोल रहा है सबको पता है। आपके एक एक झूठ को मैंने यही दिखा दिया है कि आप कितने सच्चे कितने झूठे हैं। और देखिए, कम से कम रमजान के महीने में इस वक्त आप, मुझे लग रहा है, फास्ट पे होंगे। नहीं, मैं रोजे से हूँ। रोजे से है ना? ये भगवान, मैं क्या करूं भैया, भगवान अल्लाह को जान दे, इनकी रक्षा करना, क्योंकि ये रोजा पर है, उसके बाद भी झूठ बोल रहे हैं, तो अल्लाह ताला तो इनके साथ होंगे नहीं।
हमारे प्रभु आपको शायद ये बताया सद्बुद्धि दें, कि बॉम्बे में सद्बुद्धि सबसे बड़ी दें। थोड़ा सा मेजर नदीम इसका ख्याल कर लेते कि जिस कुरान, ये धावर जिस ऊपर वाले को आप लोग मानते हैं, इबादत करते हैं, दुआ करते हैं, रोजे रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उनके इस पाक महीने में तो सच बोलते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अफगानिस्तान ने आपका गलती आपकी नहीं है साहब, वहां का डीएनए ही ऐसा है, वहां का पानी ऐसा है, वहां की मिट्टी ऐसी है। बात करा करो सर जी, दिल दुख जाता है। नहीं बोला, मैंने फैक्ट्स की बात की कि भांगड़ा दुनिया की सबसे बड़ी जो झोपड़पट्टी है। एक सेकंड देखिए, खराब जो है दुनिया की दो मेहमान, अभी दो मेहमानों के पास नहीं जा पाया हूं। जहांगीर साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आपके ही भाई हैं मेजर नदीम, वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, फेंसिंग है बॉर्डर पर, सब कुछ वैसे जैसे का तैसा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। वो लोग उधर से थोड़ा थोड़ा इधर पत्थर उत्तर मार रहे हैं। तो इतना प्रोपोगेंडा क्यों चला रहे हैं भाई आप लोग? आपके मंत्री क्यों कह रहे हैं कि ओपन वॉर हो गया है? आप लोग क्यों कह रहे हैं कि भारत का हाथ है इसमें? अफगानिस्तान भारत का प्रॉक्सी है। अच्छा, मेरी रिप्लाई ले ले, मेरा रिप्लाई ले ले। पहले तो दिल थाम के बैठिएगा प्लीज, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, सब मेरी तरफ से सबको सलाम, मुझे डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, मैं आपको एक एक जवाब दूंगा। देखें, जैसे ही जो है आए आपके पास अफगानिस्तान से विजिट करने, उसके बाद ये सारे बॉर्डर गर्म हो गए, क्योंकि हमने लात मार के उनको भी निकाला और आपको भी निकाला। कल ही जो है अफगानिस्तान, इजराइल और इंडिया का एक मुकालमा होता है, जिसमें कहते हैं कि फादर इंडिया और फादर इजराइल, मदर इंडिया और इलीजिटिमेट यानी नालायक नाजायज बच्चा अफगानिस्तान। आप कह रहे थे कि हम लोग दिल थाम कर बैठे, मैंने पकड़ा हुआ था। मैं देखिए, ये उधर नेट ही नहीं चलता है भाई, नेट चला गया आपका, इंटरनेट गायब, टाटा बाय बाय। आईएसआई ने काट दिया कि सच बता देगा ये मेरा भाई। लेकिन एक बार बेनी साहब के पास मैं जा रहा हूं, आप वापस आने दीजिए। नदीम साहब, आप तो मुस्कुराते हुए झूठ बोलते हैं, सबको पता है। मैं आ रहा हूं आपके पास, फिर कुछ झूठ बोलिएगा। लेकिन उससे पहले बेनी साहब के पास मैं जा रहा हूं। सर, ये कह रहे हैं कि भारत ही नहीं, इजराइल भी है इसके पीछे। अब इनका ये सच में रोना है कि सच में ये मार खा रहे हैं? पहली बात मीन्स मैं स्टार्टिंग में आप बोले कि मैं इजराइल का हूं, बट डोंट फॉरगेट आई एम इंडियन। इजराइल के एक्सपर्ट बोला मैंने सर, इजराइल के एक्सपर्ट। इंडियन, आई नो सर, प्राउड इंडियन टू बी। यस, बट यू आर इजराइल मामलों के एक्सपर्ट, राइट? यस, एंड सेकंड थिंग इज नदीम जी है वो, उन्होंने बोला क्या फाइनली उन लोग ने रिकॉग्नाइज किया क्या गेरिलाज है। तो हमारे इधर भी गेरिलाज आए थे, तो उन लोग बोले वो गेरिलाज नहीं थे, अभी उनके लिए वो गेरिलाज हो गए suddenly. That's okay. He recognized as a guerrillas. I'm very happy that he at least recognized as a guerrillas. Second thing, और दूसरी बात में और ऐसी है कि जो हो रहा है अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, इंडिया का उसके अंदर कुछ भी हाथ नहीं, ये मैं आपको 100% बता सकता हूँ, बिकॉज इंडिया को ऐसा एम है क्या कभी भी किसको भी जाके मदद करना है। अभी हम लोग की इधर भी लड़ाई चालू है, हम लोग के इधर हम लोग को भी सपोर्ट कर रहे हैं, मीन्स नॉट फॉर एनी एड्स और एनीथिंग, बट पैलेस्टीनियंस को भरपूर उन लोग एड्स कर रहे हैं, और हम लोग को उसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप उन लोग एड करेंगे करके। तो इंडिया का मेरे को मालूम है भेदभाव कैसा रहता है, वो पीसफुल भेदभाव रहता है, और जिसको मालूम नहीं ये बात वो जान नहीं सकता हो क्या हो रहा है इंडिया दूसरे देशों के बारे में। और अभी नरेंद्र मोदी जी आए थे हमारे पास, कल चले गए, वो टाइम पे उन्होंने बताया अफगानिस्तान के बारे में कि हम लोग मदद कर रहे हैं, और हम लोग से भी उन लोग ने कुछ मदद मंगाई, और हम लोग वेरी हैप्पीली विल डू दैट, आई एम सो श्योर। यही बात है। अब ये झूठ नहीं है, ये झूठ नहीं है। आप मुझे बताइए कि इसराइल से कह रहे हैं अफगानी कि आप आए हमारी मदद करें, आप तो क्यों नहीं मांगेगा? पहली बात क्यों नहीं मांगेगा? आप पैनल पर सबसे झूठ आप है, अभी टीटीएस सबसे झूठ आपके पास सर्टिफिकेट है पीछे ऑलरेडी। ठीक है, सुनिए, देखिए अब ये हो गया ना, आ गए ना, औकात दिखा दी आपने, अपनी औकात दिखा दी मेजर नदीम। आपने अपनी औकात दिखा दी, बॉर्डर पर आपकी औकात दिखाई दे रही है, अफगानिस्तान साइड पर, डूरन लाइन पर, और यहाँ आपने अपनी औकात अपनी जुबान से दिखा दी। अफगानिस्तान क्या कर सकते हैं? दिक्कत ये है कि आप जिनको बुजुर्ग समझ रहे हैं ना,
जिनको बुजुर्ग समझ रहे हैं, ये बुजुर्ग, उन्होंने ये बुचर, ये आपके, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, उन्होंने अगर एक बार तय कर लिया ना, एक बार तय कर लिया, मैं बता दे रहा हूं, पानी नहीं मांगेंगे आप। आप जिनको देख रहे हैं ना, सुन लीजिए, बता दे रहा हूं उनके बारे में मैं आपको, आप जिनको देख रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं इस वक्त, इसको बोले ना, उनको आप सिर्फ एक पैनलिस्ट के तौर पर जान रहे हैं, मैं उनको जानता हूं। बोले फिर, इसको फिर बोले कि मैं कहां हूं, बताइए, ये बताए, अपनी जगह का चॉइस ये करे, ये बताए कि किया है ना, डुरंट लाइन आई है ना, मैं आऊंगा, अब किया तो है। बलूचिस्तान में आ जाओ, इसको बताए कि मैं कहां हूं, नदीम बलूचिस्तान में आ जा, मैं बलूचिस्तान में आ जाओ, और वहां तस्वीर भी दूंगा आपको, इसको नदीम बलूचिस्तान में आ जाओ। ये जो भी है। भाई पहले सुनिए, उड़ने के लिए पंख चाहिए होते हैं दो, एक पंख से तो आप अपनी बचा रहे हैं, मैं इसकी एक बात पंख कर से रहा उड़ हूं, नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं वो दोनों पंख भी फैल नहीं रहा है आपका, वो भी आप लोग सिर्फ जुबानों से फैला रहे हैं, ये आप इसका, आप जुबानों से फैला रहे हैं, सबको पता है। लेकिन मैं तो आज आप लोगों को बिठाकर ये एक्सपोज करना चाहता था पाकिस्तान को, ये बताना चाहता था दुनिया को, देश को, कि पाकिस्तान देखो कितना बेगैरत, इसको भेजे मेरे साथ, कितने, सोचिए कि आप लोग कैसे कैसे कैसा मुल्क है आपका, कितने बेगैरत हैं, कितने बेगैरत हैं आप लोग भाई। आप लोग झूठ बोलते रहते हैं, आपका काम ही झूठ बोलना है। बताइए, ये देखिए उधर लॉलीपॉप लेके बैठे, ये भाई चूस लो इसको, चूसो चूसो, किधर झूठ बोला, चूस लो क्या झूठ बोला भैया। Anyway, अरे बताइए, मैं तो ये जहांगीर साहब वो लॉलीपॉप लेके सर बैठे हुए हैं। नदीम सुनो, नदीम भाई, दिनेश ने बड़ा अच्छा याद दिलाया है। मैं चाहूंगा आपको, पाकिस्तान की आवाम को रमजान का महीना मुबारक हो। मत करो झूठ की स्प्रेडिंग, करेंगे आप इस झूठ नहीं कर पाएंगे सर, नहीं कर पाएंगे। अरे एक बार तो सच बोले, नहीं बोल पाएंगे, एक बार तो सच नहीं बोल पाएंगे। अब नहीं बोला उनकी ना, ट्रेनिंग ही हुई है ना ऐसी। नहीं वो ISI का प्रेशर है, वो इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूं, नदीम की बात का कर रहा हूं। स्टैंड मैं अप्रिशिएट करता हूँ, कोशिश आपने पूरी करी है, लेकिन झूठ का सहारा मत लो, झूठ का सहारा मत लो। एक सेकंड रुक जाइए। जहांगीर कुछ कहना चाह रहे हैं। आपका इंटरनेट चला गया था, नेटवर्क कट गया था, वाईफाई पता नहीं किसने कर दिया था, बोलिए। नेटवर्क नहीं चला गया था, मैंने एहतजाजन क्योंकि जो बदतमीजी होती है प्रोटोकॉल के बगैर जो है बात होती है, तो मैं उस पर चला गया था। जैसे आप जो है प्रोटोकॉल से वापस क्यों आ गए? हट के एक बात करते हो, मैं एहतजाजन चला गया था। मैं किसी भी बंदे का कोई रिप्लाई नहीं देता, लेकिन आप लोग जो है जिस तरीके से बदतमीजी, शर्म, बेगैरता के अल्फाज यूज करते हो, तो आप अपने पर्सनल ट्रेड्स मत बताओ। इंडियन नेशनल टीवी पे जनाब, आपके पर्सनल ट्रेड्स नहीं पूछे हैं सर। आप अपने ऊपर अटैक मत करो सर, मैंने आपसे बात नहीं की मेरे भाई, अपने ऊपर अटैक मत करो। मैं नहीं चाहता कि कोई पाकिस्तान की आवाम के बारे में इतनी गलत बातें कर रहे हो आप। अच्छा चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। जहांगीर मुद्दे पर आते हैं, जहांगीर मुद्दे पर आइए, सुनिए मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर बात करते हैं। ये बताइए, पाकिस्तान मार खा रहा है कि नहीं खा रहा है? हमने जो आपने अभी कहा ना कि लॉलीपॉप लेके बैठे हैं, हमने ये लॉलीपॉप आपके जो है नाजायज बच्चे अफगानिस्तान के मुंह में दे दिया है। उसमें अब इसको अपने में ले लीजिए और मुद्दे पर आइए। मुद्दे पर रहेंगे कि और बेइज्जती करूं? हाथ में लेके आप मुद्दे पर रहेंगे कि बेइज्जती और खानी है, फिर भाग जाएंगे। लेकिन फिर ये भाग जाएंगे और फिर आएंगे, ये फिर भागेंगे फिर आएंगे, फितरत और चले गए, हम फिर से चले गए। अब देखिए मैं बता रहा हूं ना, हमारे यहाँ कहावत है, हमारे देश में कहावत है, चाल, चरित्र और विमय, ये तीनों साथ में जाता है। ये जो है, इसको आप कुछ कर ही नहीं सकते, ये तीनों साथ में जाता है। और वही है पाकिस्तान का। जहांगीर भाई जाएंगे फिर आएंगे, फिर थोड़ी बेइज्जती खाएंगे, फिर जाएंगे फिर आएंगे। लेकिन बेनी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। क्या बोलूं मैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है मैं बात करता हूं तो, बट मैं एक बात कर सकता हूं। एक, क्या मेरे को मालूम है इंडिया क्या है और मेरे को मालूम है इजराइल क्या है। दोनों तरफ से मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि हम लोग दोनों देश जो है वो पीसफुल देश है और हम लोग को नहीं मांगता है किसके साथ वॉर करने के लिए। बट उन लोग को मालूम ही नहीं है वॉर क्या, उन लोग को मालूम ही नहीं है क्या कुछ नया शब्द निकालो, क्या गुड वर्ड्स निकालो। सुबह से उन लोग रोजा पर है और ऐसा बात करते हैं, मेरे को नहीं मालूम कैसा होता है। ठीक है, I'm terrorist, right? I'm a terrorist, and you're a peaceful man. We can see everybody is looking at you and laughing at you. तुम पीस की बात करते हो,
शर्म नहीं आती तो आपको दर्द होगा जहांगीर साहब, आपको दर्द, इनका दर्द जायज है पाकिस्तान जो विनी साहब, इनका दर्द जायज है। अब जब आतंकियों को, हमास को, तो तुम लोग को शर्म आनी आप जब हमास को मारेंगे तो ये तड़पेंगे, इनके पेट में मरोड़े पड़ेंगी। क्यों तड़प रहे? क्यों? क्योंकि इन्होंने भी तो अपने देश में बसा रखे हैं ना, इन्होंने भाई वहां तो एक हमास, वहां तो एक हमास, इन्होंने ऑक्युपाई, और यहाँ कौन सा नहीं है? कुरान में कौन सा नहीं है? क्या इन्होंने वहां पे इलीगल कब्जा किया हुआ है? सारी दुनिया ने हमने बोल रहे, तुम अभी जुड़े में है ना, तो कुरान पढ़ के देखो क्या लिखा है। एक सेकंड, दोनों को ऑडियो डाउन कर दीजिए, दोनों को ऑडियो डाउन कर दीजिए। तो अफगानिस्तान मतलब मुझे आप सोचे, हाँ मैं अफगानिस्तान पर ही जा रहा हूं, लेकिन आप ये सोचिए कि थोड़ा सा अभी तो इजराइल के एक्सपर्ट ही बैठे हुए हैं। आप अंदाजे लगा रहे हैं, इजराइल के एक्सपर्ट ही बैठे हुए हैं हमारे पैनल में। तो पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, पाकिस्तान के पैनलिस्ट की हालत देख रहे हैं। अब सोचिए, जो सच में इजराइल ने कर दिया जो ये कह रहे हैं, आप सोचिए कि सच में भारत ने कर दिया जो ये कह रहे हैं, क्या होगा पाकिस्तान का। लेकिन निसार अहमद जी, भाई इनका दर्द यह है कि आप हमको मारते तो हम मार खा लेते, भारत और इजराइल के साथ मिलकर क्यों मार रहे हैं, इनका दर्द यह है। देखिए, यही पाकिस्तान का खेल है, ये पाकिस्तान का काम यही है, यही इसी तरह बात करने का। अगर इजराइल और इंडिया, मैं सब इंडिया से रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ पैसा दे दीजिए पाकिस्तान के, 2 करोड़ दे दीजिए, गरीब मुल्क है। फिर हर दिन मोदी जी को सलूट कर रहे हैं, 1-2 करोड़ दे दीजिए इन लोगों को, बहुत पैसे के मोहताज है। अगर इजराइल और इंडिया से पैसा मिल जाए, ये भी सलूट कर रहे हैं। और साथ साथ ये मत बोलिए, मैं देखता कि मैं देखिए कि बिल्कुल शो नहीं है, एक पॉलिटिकल बहस नहीं है, बिल्कुल दूसरा मुझे पसंद नहीं है। देखो, पाकिस्तान करीब 4-5 बार गया, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर अमेरिका, डॉलर लिया है, यूरोप से लिया है, सऊदी से लिया, अमेरिका से लिया। ये डॉलर के बदले, ये पैसा के बदले पाकिस्तान भी कुछ करना पड़ेगा। पाकिस्तान, यही पाकिस्तान का ड्यूटी है कि एशिया और अफगानिस्तान को नामन करो, और बदले में यही काम शुरू किया कि पैसे के लेने के बदले में लड़ाई शुरू किया। अभी अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान से जब लड़ाई शुरू किया, ये ISIS बनाया। ISIS अभी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बड़े बड़े कैंपे हैं, पाकिस्तान ISIS के क़ियादत में ये काम कर, यही ISIS को, इसका वो यही ड्यूटी है कि ISIS को भेज दो अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से रूसिया तक। ये काम है। काम के बदले जो पैसा लिया है, अभी पाकिस्तान को फर्ज बनता है कि कुछ करे, और पाकिस्तान का फर्ज है कि टूरिज्म भेज दो, टूरिज्म पारो, लड़ाई करो। आप सर कह रहे हैं कि पैसा दे दीजिए, इधर से पैसा निकाल गया। दिक्कत पता है क्या है सर, मैं बताऊं सर, मैं आपको बताऊं, निसार अहमद, सबसे बड़ा निसार साहब, मैं बता, एक सेकंड मेजर नदीम, बीच में मत कूदिए, मत कूदिए, रुक जाइए। देखिए, अगर पैसा इस देश को मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। भारत तो, आप सोचिए, सुनिए भाई साहब, लोगों को बोला है कि चलो लड़ाई करो, निसार साहब सुनिए ना, बड़ी बात नहीं है। हम तो ऐसे मतलब छींक देंगे ना, ऐसे हाथ झाड़ देंगे तो पाकिस्तान कहां से कहां चला जाएगा। सुन लीजिए, छींक देंगे तो कहां चला जाएगा, और हाथ झाड़ देंगे तो मालामाल हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं, एक्चुअली अगर 2 बातें, एक तो ये जो अपने आतंकी अड्डे हैं, आतंकी, उनको खत्म कर दें, हमने शर्त पहले से ही इनको बताई हुई है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। दूसरी बात यह है सर, इनके मुल्क के चाहे वजीर आजम हो, चाहे वो पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री हो, वो सब क्या करते हैं ना, पैसा आपसे मांग के लाएंगे, कहीं से मांग के लाएंगे, मांग के लाते हैं, फिर एक वो कराती है प्लास्टिक सर्जरी, बुटॉक्स, और दूसरे साहब खरीदते हैं अपने ऐशो आराम के लिए बड़े बड़े क्या नाम है, होटल्स खरीदते हैं दुनिया भर में। वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे। वो क्या करेंगे कि अपने लिए बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदेंगे। तो पाकिस्तान की जनता का फायदा होता ही नहीं है। पाकिस्तान की जनता तो रोटी के लिए, दाल के लिए तरसी रही होती है। और पाकिस्तान की सच्चाई यही है कि पाकिस्तान को आज कोई मुल्क मदद नहीं देना चाहता है, कूटना जरूर चाहता है। हरकतें ऐसी, इनकी हरकतें ऐसी है कि अफगानिस्तान ने इनको अब
ओपनली कूटना शुरू कर दिया। ये देख रहे हैं आप तस्वीर, ये सबूत ले जाइएगा घर मेजर नदीम, मेरी तरफ से जो आप मांग रहे थे, हालांकि मुझे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी ले जाइएगा, गिफ्ट के तौर पर ले जाइएगा। और नहीं तो अपने मंत्री साहब से पूछिएगा कि भाई कितनी कुटाई हुई है, कितने मरे हैं, कितने बचे हैं, कहाँ कहाँ कब्जा कर लिया है। तो ये पाकिस्तान की स्थिति है इस वक्त। पाकिस्तान मार खा रहा है, अपने घर के अंदर तो खा ही रहा है, ये देखिए बाहर डूरंड लाइन पर भी मार खा रहा है। इधर भारत ने बोल ही रखा है कि आतंक जब तक चलेगा तुम्हारा, तब तक हमारे से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना, कोई किसी तरह कहीं पर भी हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे नहीं। पाकिस्तान में स्थिति भयावह है, वहाँ की जनता परेशान है क्योंकि हुक्मरान एकदम दुनिया के सामने निर्लज्ज, और ये देखिए सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं निर्लज्जता में मार खाते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में इतना ही।